कुमार चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ओवरऑल एक बार आपसे बजट पर राय लेना चाहता हूँ, कैसा लगा सर बजट आपको? नहीं, ये जो है, जो क्रिटिसिज्म चल रही थी कि भाई जॉब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये रोजगार लक्ष्य बजट कहूँगा मैं उसको, कि एक ही फोकस पे बजट किया गया है और विदाउट अफेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और टिंकरिंग विद द टैक्स स्ट्रक्चर टू मच। ये जो रोजगार लक्ष्य बजट हुआ है वो एक तरह से गवर्नमेंट का भी फोकस दिखाता है कि हमें यही करना है। अब रोजगार पे भारत सरकार भी काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया है बाय सेइंग कि भाई 1 करोड़ युवा को प्राइवेट कंपनियां, 5 टॉप 500 कंपनी उनको जॉब देगी। और सभी को कहा है कि आप इवन छोटी कंपनियां भी आप जॉब नए युवा को दीजिए तो हम आपको प्रोविडेंट फंड भी देंगे, उनका 1 महीने का पगार भी आपको देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो बजट था फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे रहा और वो बहुत अच्छी बात रही। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने अपना फोकस कम नहीं किया है, जितना बजट था उतना रखा। तो आपको दर्शाता है कि अगले 5 साल में सरकार और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है, जिससे गांव कस्बे भी मार्केट से जुड़ सके, ज़्यादा उद्योग जो है हिंटरलैंड में जा सके, उसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। और माइनर टैक्सेशन में टिंकरिंग हुआ है, एसटीटी, एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह में। बट जो एक दहशत थी कि टैक्स में बढ़ोतरी आएगी बहुत ज़्यादा, वो भी एक तरह से उन्होंने अपने आप पे संयम रखा है कि बहुत कम उसको बढ़ाया है। सर, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि चूंकि मैं आपसे यही समझना चाहता था, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है और बजट के पहले माहौल भी बहुत बना दिया गया कि भाई रिटेल का पार्टिसिपेशन एफएनओ में बड़ा बढ़ रहा है, वहाँ वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी न किसी तरह की लगाम लगानी चाहिए। शायद इसी वजह से वायदा कारोबार के सौदों पर एसटीटी बढ़ाया भी गया है। और साथ ही जिस तरह से रिटेल का पैसा इक्विटी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आप वाकई में जो ये ऑब्जेक्टिव हैं दोनों, कि एक और एफएनओ के ट्रेड कम हो और दूसरा रिटेल का पैसा बाजार में कम आए, टैक्सेशन बढ़ने से क्या ये हासिल हो पाएंगे? नहीं, आप जो रिटेल का पैसा निवेश में ज्यादा है और सट्टे में कम आए, वैसी सरकार की मंशा रही और सभी की, आपकी भी मंशा एक तरह से वही है कि ज्यादा ज्यादा निवेश में पैसा आए, कम से कम जो सट्टे में जाए पैसे। तो एक हर चीज तो सरकार नहीं कर पाएगी, तो जो उनकी तरफ से करना था उन्होंने किया है। अब बाकी जो रेगुलेटरी स्टेप्स वगैरह लेना है वो सेबी और एक्सचेंज को मिलकर लेना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको, कितना असर वॉल्यूम से पड़ता हुआ दिखा? क्योंकि एनएससी हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है वायदा कारोबार के वॉल्यूम के लिहाज से, और मैं आपको उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े भारी भरकम वॉल्यूम हैंडल करना किसी भी एक्सचेंज के लिए बड़ी आसान काम नहीं है। दुनिया में हमने बड़े बड़े एक्सचेंजेस मुश्किल में देखे हैं, लेकिन एनएससी वो बखूबी ये काम कर रहा है। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इन वॉल्यूम्स पर असर आएगा, कम होंगे वॉल्यूम्स एसटीटी बढ़ने की वजह से? नहीं, सरकार की इच्छा है। और जो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन कोई भी डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कल भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे है वो कैपिटल फॉर्मेशन में जाने चाहिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो एनएससी को भी करना पड़ेगा और रेगुलेटर्स के साथ मिलकर के हम करेंगे। इनके आपको ऐसा नहीं लगा कि जहां एक और सोने जैसी, गोल्ड जैसी अनप्रोडक्टिव एसेट क्लास है, वहां पर नो डाउट ड्यूटी तो सरकार को मिल जाती जो इंपोर्ट होता है, लेकिन पैसा देश के विकास के काम नहीं आता है, जहां इक्विटी का पैसा देश के विकास के काम आता है। तो कहीं न कहीं ये एक इम्बैलेंस है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लास में पैसा कम आएगा और दूसरे में ज्यादा। मुझे सुन पा रहे हैं सर? अच्छा, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट चुका है, लेकिन चलिए बताने की कोशिश वही करें कि चलिए सरकार का अगर इरादा है तो क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कुछ न कुछ अब बदलाव उस तरह के होते दिखेंगे। अगर सरकार चाहती है कि कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से हो, रिटेल का पार्टिसिपेशन वायदा कारोबार में ना हो और ये सारा हो, तो फिर वही वाली बात है। चलिए ये एनएससी के